ये सत्संग करना जो है ना, मैं आज सुबह ही सोच रही थी कि कितनी अजीब सी बात है। एक समय था गुरुजी को ये मीडिया वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं सत्संग छोटा सा शेयर करूंगी। और आज कितनी खूबसूरती से इसी के जरिए हम पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं। हम उस संगत से जुड़ गए हैं जिनका हम नाम नहीं जानते थे, जिनको हम कभी मिले नहीं हैं और जिनको हमने देखा नहीं है, लेकिन कितना अनोखा प्यार आ गया है मन में उनके प्रति। और कैसा ये अचंभित करने वाला, बहुत ही सरप्राइजिंग, एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज जो है ये हमारी जिंदगी में है कि हमारा परिवार कितना दुनिया में बन गया है कि कोई कैलिफोर्निया में है, कोई दोहा में है, हम दिल्ली में है, कोई बॉस्टन में है, कोई अबू धाबी में है, कोई सिंगापुर में है। कितनी खूबसूरत चीज है ना, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं वो सत्संग शेयर ही कर देती हूँ कि एक बार मुझे याद है, लंगर के बाद की बात है, मैं बाहर हाथ धो रही थी एम्पायर स्टेट में। तब हम वहीं पे जहाँ एंट्रेंस है ना, और सीढ़ी के चढ़ते हैं और लेफ्ट अंदर जाते हैं और राइट को उनका एक छोटी सी दीवार सी बनी हुई है, तो वहीं एक बाल्टी होती थी और बाल्टी से ही पानी लेके हम लोग हाथ धोते थे। और बाद में तो सड़क के पार वो एक और प्लॉट है, वहां हाथ धोने लगे, वहां टॉयलेट बन गए, पर पहले यही होता था काफी साल। मैं हाथ धो रही थी तो मैसेज आया कि गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैं अंदर गई, गुरुजी कमरे में थे। तो गुरुजी बोले कि बाहर ना वो टीवी दी टीम आई है, तो तू जाते उन्होंने दस ते मना कर। जी गुरुजी। मैं आ गई तो एक बहुत बड़ा चैनल, इंडिया का मेन चैनल, उनकी टीम थी। तो मैंने उनको बोला कि भाई यहाँ तो नहीं होगा ये सब, कि जी बाकी लोग तो ये समझते हैं, ये है वो है। एंड आई नो मीडिया वाले लोग तो वो कोई आसानी से तो मानेंगे नहीं कि हाँ हम चले जाएं। काफी उनको कन्विंस करना पड़ा। फिर एंड में मुझे बताना पड़ा कि भाई आई ऑल्सो बिलोंग टू मीडिया। तो फिर वो समझ गए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आप यहाँ पे नहीं होगी, आप बैठे रहिए, सारी रात बैठे रहिए, आपको रिकॉर्डिंग तो नहीं मिल सकती गुरुजी की, और जो भी है। तो वो चले गए। ये गुरुजी की थी। और एक बार कहीं प्रेस में कुछ आया, एक मेन पेपर में, तो भी गुरुजी ने बुलाया। तो जो भी सवाल ये है कि आज ये है और कितना समय बदल गया है। संगत जी, बहुत मैं आपको अपने मन की सच्ची बात बताऊं, जिसे कहते हैं ना कन्फेशन। जैसे क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन बॉक्स होता है, लोग जाके अपने मन की बात स्वीकार करते हैं। उन्होंने कोई उन्होंने बुरा किया होता है उसको मानते हैं, जो भी है। पर नहीं, ये मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये कि मैं आपसे बांटना चाह रही हूँ अपने विचार, कि किस किस तरह के विचार हमारे मन में समय समय पर कौंधते हैं। तो शुरू में जब सत्संग शुरू हुए 2020 में, तो मैं बहुत कम जैसे भी हुआ तो करती हूँ, तो बहुत एक्साइटमेंट भी होती थी, बहुत अच्छा लगने लगा। वो समय भी ऐसा था, नॉट कि आज इस वजह से कि आप थोड़ा बहुत लोगों को मिलते हैं, पर आप उस चीज को जब रिविजिट करते हैं, बार बार वो चीज होती है, तो मन में कई बार एक्साइटमेंट इसलिए होती है कि हम उस समय को जो हमने गुरुजी के साथ बिताया हुआ है, उसको हमने फिर से जीना शुरू कर दिया इन सत्संगों में, इन प्लेटफॉर्म्स पे। और बहुत अच्छा
लगता था, मन में बहुत उल्लास होता था, मतलब ecstasy and excitement and reliving that period. सो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब कभी कभी मन उदास भी होता है, क्योंकि धीरे धीरे वो रियलिटी भी हमारे ऊपर आ गई है ना, कि ये समय बहुत अलग है, स्वीकारा है हमने, लेकिन कहीं एक अंदर वो एक आता है कि मानते हैं हम गुरुजी हर वक्त साथ हैं, हर रूप में साथ हैं, हर तरह से साथ हैं, और गुरुजी किस किस तरह से बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में चला रहा हूं। हर छोटी से छोटी चीज गुरुजी करते हैं, और कितनी बार बताते हैं कि तेरा हर जो भी काम है वो मेरे थ्रू होना है। आप मानिएगा, अभी हमने शिफ्ट किया तो आई नीडेड छोटा मोटा थोड़ा पेंट वेंट का काम था, तो वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ, वो भी गुरुजी संगत के जरिए हुआ। सो गुरुजी हर एक्शन में, हर एक्टिविटी में, हर कदम में है, हर मोड़ पे है, हर विचार में है, वो एक है। लेकिन गुरुजी कौन है? संगत जी, आज मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अदरवाइज मुझे ये लगता है सत्संग भी हम करते हैं, बांटते हैं, होता है ना, जब बैठते थे सामने तब तो खैर सत्संग गुरुजी बहुत कम लोगों से और बहुत बोलते थे ब्रीफ विच करें, तो लोगों की रिएक्शंस, उनके चेहरे मोहरे, उनके भाव, उससे आपको एक एक्नॉलेजमेंट या जो भी है इंप्रेशन मिलता है। आज तो हम, ये मुझे वन वे स्ट्रीट लगता है, हम उनसे बात कर रहे हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं उनको, अगर मैं देखूं ना, तो मैं उनके मन के भाव तो सुन सकूं, और हम वैसे भी ये जान लें कि अब जो संगत जुड़ती जा रही है वो क्या सोचती है। इसका एक कारण और भी है संगत जी, कि आप पुरानी संगत को, कह लूं मैं, इसलिए बुलाते हैं, और हम इसलिए भी आते हैं और उसका अपना धर्म समझते हैं, कि जो कुछ गुरुजी ने हमें दिखाया या समझाया अलग अलग तरीके से, थोड़ा बहुत कह के, थोड़ा बहुत इशारों से, थोड़ा बहुत छोटी छोटी घटनाओं से, वो हम आपके साथ बांटें, और कोशिश करें कि बताएं कि गुरुजी का ढंग क्या था, गुरुजी का तरीका क्या था, गुरुजी को क्या अच्छा लगता था। और जितना थोड़ा सा मैं अपनी सूक्ष्म बुद्धि से समझ पाई हूं कि गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं, तो ये बांटना हमारा धर्म है। इसलिए भी मैं ये जानना चाहूंगी कि आप गुरुजी को क्या समझते हैं संगत जी, आप बताएं। जो चाहें वो एक शब्द में लिख दें, जो चाहें वो हाथ खड़े कर दें। मेरी सुबोध जी से बात हुई थी इससे पहले, तो मैंने कहा कि अगर हम ऐसे संगत को भी शामिल करें तो वो अगर हाथ उठाएं या वो ऐसे लिख दें चैट पे, और अगर वो हाथ उठाएं या जैसे भी, तो वो अनम्यूट कर दें और उनको इनवाइट करें कि वो बोलें। जी, गुरुजी इज महाशिव, गुरुजी इज डिवाइन। और कुछ? किसी का हाथ उठा है? दो लोगों के हाथ उठे हैं सुबोध जी। Aunty, we can't see any hand raise. हाँ जी, We can't see any hand raise.
I can see many hand. I can see the hand raised. Acha, no, I don't see, but I see chats. See, Yes, only chat is open. there are 14 chats. Yes, right. He is Guruji's light. It is completely justified in Shiv Puran. Here is my soulmate. He's everything to me. Anumango. आशा साहनी कहती हैं हमारा विश्वास। रेखा पालरी वाला कहती हैं अंतर्यामी। देव हिरावत बैंगलोर से कहते हैं गुरुजी रब। सीमा जी कहती हैं गुरुजी इज लाइट। नम्रता कहती हैं ही इज द लाइट। ही इज द लाइट, यस। सो कोई आईफोन है। गुरुजी इज आवर लव, वी आर नो वन विदाउट हिम, ही इज लाइट। अंजू मरवाहा कहती हैं सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। गीता जी कहती हैं गुरुजी सब कुछ। बहुत सुंदर। गुरुजी इज महाशिव एंड गॉड। ओके, गुरुजी हमारा विश्वास नहीं, गुरुजी इज महादेव। गुरुजी परिपूर्ण हैं, यकीन है। He has always been a light, but to outside world, he looked in human form. Shailija Chandra Guruji is everything. Namrita Anand is Namita. Guruji sashakt hain. Taruna Kalra, he is everything and keeps showering his blessings to all his sangat. Guruji sashakt hain. He's always been a light. Guruji is our world. Soni Sharma. Anju, my day starts and ends with Guruji. Rajni Tandon, Guruji मेरे पिता हैं। ज्वाइन अपने पिता से कहती हैं थी, वो सब मैं अपने गुरुजी से कह पाती हूँ, मेरे आधार हैं। नम्रता कहती हैं लाइट फुल ऑफ पीस एंड लव, इट कैन नॉट बी पुट टू वर्ड्स, गुरुजी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। हमारे घर गुरुजी से चल रहा है साक्षी। पूनम माय कंपेनियन। नम्रता आनंद, गुरुजी हल पर मेरे साथ हैं। सुनीता वर्मा हैं। वी आर फॉर्चुनेट दैट हम गुरुजी को हम भगवान रूप में मान और जप पा रहे हैं। गुरुजी हमारे रब हैं। मधु चुग, परफेक्ट। ही इज अ मेंटर, लाइट, शक्ति हमारी कॉन्शियस हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू संगत जी। मेरा मुझे में with Guruji in our life, Sonia says, he has removed all fears, anxieties, and filled us with positivity. Lovely Nigam. We cannot define Guruji. He's divine light. We can accept the way we want. Rajni Sharma. Guruji is my Veerji. मेरी हर सांस में है। How sweet, Gayatri Raman. So, thank you, Sangat ji. Thank you so much. मोस्टली पीपल को बहुत ज्यादा, अधिकतर लोगों को लगता है गुरुजी रब हैं, डिवाइन लाइट हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, और हर किसी के लिए अपना है। जो वो उनको समझते हैं, गुरुजी उनको वैसे ही मिलते हैं। जैसे गुरुजी जो कृष्ण को मानते थे, गुरुजी ने उनको कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। जो गुरु नानक देव जी को चाहते थे, उनकी वंदना करते थे, उनको मन में बिठाए हुए थे, गुरुजी ने उनको उनके रूप में दर्शन दिए। अर्थात गुरुजी अंतर्यामी हैं, गुरुजी के बहुत रूप हैं। गुरुजी के बहुत सारे रूप, वो तो एक अदृश्य बात है। हाँ, आपके हमारे जो ये चर्म चक्षु हैं, हमारे जो ये चमड़ी के आंखें हैं, इनको तो वो नजर नहीं आते। हम केवल एहसास है या एहसास नहीं है, वो गुरुजी ने दिखाया भी है हर तरह से, हर रूप में, कि वो कभी बालक बन जाते हैं, कभी आपके सखा हैं, कभी आपके पिता माता हैं, कभी माँ से ज्यादा प्यार करने वाली माँ है, और कभी आपके मैरिज काउंसलर हैं, कभी आपके भाई हैं, जब हम उनको राखी बांधते थे और जब उनको हम टीका करते थे भाई दूज का, और वो सब कुछ है।
बस मेरे मन में एक थोड़ा सा द्वंद चलता है कि गुरुजी लाइट हैं, महाशिव हैं, तो वो दूर की बात है, थोड़े से दूर हैं। मतलब क्या कहूं मैं, शायद हमारे संस्कार हैं बचपन से, ये है कि ईश्वर जो है ना थोड़ी दूर की चीज है। उसको आप छू नहीं सकते, उसको आप गले नहीं लगा सकते। आप थोड़ा एक गैप कह लूं मैं, एक डिस्टेंस माइंड में भी, फिजिकली तो है ही, पर माइंड में भी एक डिस्टेंस है। और मैं ये समझती हूँ, जो मैंने फील किया है वो ये है कि गुरुजी तो वो है जो आपको गले लगा सकते हैं। गुरुजी है जिनके साथ आप गप्पे मार सकते हैं। गुरुजी गप्पे मारते थे, और गुरुजी के हाथ भी चूमते थे लोग। एक आते थे, फ्रेंच थे शायद वो, आई थिंक फ्रेंच थे, डिजाइनर थे, तो वो गुरुजी का सिर चूमते थे हमेशा। आपने शायद कोई फोटो देखी होंगी। पंजाब की संगत आके तो बिल्कुल घुट्टी पारी करती थी। मुझे नहीं लगता, क्या हम महाशिव की परसेप्शन हमारी वैसी है। गुरुजी क्या है? गुरुजी एक एनिग्मा है, आप समझ ही नहीं सकते। सच कहा किसी ने, आप डिफाइन नहीं कर सकते, और मुझे लगता है डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई बार सुना है लोग बोलते हैं जी कि पुरानी संगत को तो समझ में ही नहीं आया, गुरुजी भगवान है। क्या समझने की जरूरत है संगत जी, गुरुजी क्या है? जब वो हर क्षण आपके साथ है तो उनको डेफिनेशन में बांधने की जरूरत ही क्या है कि वो क्या है। मतलब ये है कि हमारी नैया समुद्र में है, मझधार में है, कभी हिचकोले खाती है, कभी शांति से चलती है, लेकिन एक मन में बहुत गहरा विश्वास है, एक मन में इतनी शांति है कि कोई है जो उस नैया को थामे हुए है, कोई है जो हमें जिंदगी का रास्ता बता रहा है कि जीवन कैसे जीना है। गुरुजी ने ये भी दिखाया। देखिए, स्पिरिचुअलिटी और जो हमारा सांसारिक जीवन में कहीं उसमें गैप भी तो है ना। जो लोग बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, फिर उनको गृहस्थ या दुनियादारी से थोड़े दूर भी हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी ने हमें गृहस्थी में बिल्कुल रहकर, उसमें रूटेड रहकर सिखाया कि आपको जिंदगी को कैसे जीना है, स्पिरिचुअलिटी को कैसे, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअलिटी का वो मतलब नहीं है कि आप अपने कर्म से विमुख हो जाएं। स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं है। मुझे तो लगता है शायद मैंने पहले भी कहा है, लेकिन गुरुजी ने बार बार यही कहा। वो एक बार मुझे याद है, एक एयर मार्शल उनको कहा कि भाई सत्संग ये कर, तो उन्होंने कहा गुरुजी अभी कल ही तो किया। कहते तुम 100 बार कर। और मैंने खुद भी ये महसूस किया है कि जब भी हम सत्संग करते हैं, मतलब जो सत्संग का मतलब केवल वो घटनाएं या वो छोटी छोटी जो हमारे साथ वाकया हुए उसको सुनाना नहीं है। आई थिंक जो अब मुझे लग रहा है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो सत्संग में फिर आपको ये समझना है कि उन घटनाओं के पीछे क्या था, गुरुजी की मंशा क्या रही, वो आपसे चाहते क्या हैं, क्यों उन्होंने वो दिखाया जो उन्होंने दिखाया। जैसे मैंने एक बार कहा कि हमने गाड़ी लेनी थी और गुरुजी ने कहा कि देखिए एक एक सत्संग में कितने कितने मतलब है कि तू वो ले ले जड़ी उन्हें लेगी। सो मैं उनके पास चली गई। वो एक सिविल सर्वेंट है, और सरकारी नौकरों से पूछना थोड़ा सा हम लोगों को लगता है, हम लोगों को कि क्या हम मतलब वी डोंट वांट टू फ्लॉन्ट कि हमारे पास कौन सी गाड़ी है या क्या है। सो एक माइंड सेट होता है। कुछ तबके के लोग होंगे, उनको अच्छा लगेगा दिखाना कि भाई हमारे पास बड़ी गाड़ी है, हमारा ये है, जो भी है।
तो मैंने बहुत हिचकिचाते हुए उनसे पूछा और मुझे लगा वी वर फ्रेंडली, पर मैंने बोला, पहले ही बोल दिया, गुरुजी ने मुझे कहा, तो उन्होंने बता दिया, हमने वो बुक कर ली। और गुरुजी ने एक दिन पूछा, हाँ तू गड्डी ले ली? मैं कहा नहीं गुरुजी, ऐसे ऐसे बुक करी है और आ जाएगी। तो उस दिन मेरे हस्बैंड भी साथ थे, तो बोले कि वो साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, कहते तू ना अगले महीने ले ली, वो दिसंबर की बात है। अब आप सोचें कि वो भगवान सोचेंगे कि इनका कौन सा मॉडल है। गुरुजी सोचते थे। उन्होंने कहा तू इंज कर, तू अगले महीने ले ले, तेरा नवा मॉडल हो जाएगा। अब आप सोचें कि एक शिव महाशिव ये भी सोचेंगे आपका अगला मॉडल कहाँ का कब का होना चाहिए। सो इन्होंने कहा गुरुजी वो इतना ना कंसेशन दे रहे हैं अभी दिसंबर में। तो गुरुजी कहते चल फिर ले ले, अगले ले ले। अब ये गए तो 2 दिन बाद हम लोग गए तो घर, तो 2 दिन बाद कंपनी से फोन आया कि वो हम गाड़ी नहीं दे पाएंगे, हमारी असेंबली लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम अगले महीने दे पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि तो वो कंसेशन, मेरे हस्बैंड ने कहा, कहते नहीं जी वो कंसेशन हम आपको देंगे बिकॉज वो कंपनी की कमी है। एनीवे अगले दिन जब हम गए, अभी मेरे हस्बैंड बाहर गाड़ी लगा रहे थे, एम्पायर स्टेट में ही तब लगती थी गाड़ी, और मैं चली गई अंदर, क्योंकि हम पहुंचते थे तो लगता था कब अंदर जाओ, कब गुरुजी को देखो। तो मैं गई तो गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे, कहते तू गड्डी ले ली? मैं क्या नहीं गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ है। कहते चल खड़ी रह, चल अंकल नु छेड़ांगे। अब देखिए मतलब दोस्तों की तरह ये बात है ना, क्या खड़ी रहे अंकल नु छेड़ांगे। तो मैं खड़ी रही, तो गुरु जितने में ये आए तो गुरुजी बोले कि चल लिया भाई, तेरी चाबी लिया गड्डी दी, तेरी गड्डी ब्लेस करिए। सो कहते गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ और गाड़ी तो जनवरी में मिलेगी। गुरुजी कहते चलिया गुरुआ दी गल नहीं मोड़ी दी है। अब आप देखें, इस एक छोटा कहें या जो भी कहें, इस एक सत्संग में कितने मैसेज हैं। एक तो ये कि पहले उनसे हमको जोड़ा जिनकी तरह हमको गाड़ी लेनी थी, वो आज भी हमारे जीवन में है। दूसरा कि तुम जो सोचते हो वो नहीं होता, होता वो है जो गुरुजी सोचते हैं या गुरुजी आपके लिए चाहते हैं, और वही आपकी भलाई है, उसी में आपकी भलाई है। तीसरा, गुरुओं की बात नहीं मोड़नी, जो गुरुजी कहते हैं वो करो। गाड़ी तो जनवरी में ही मिलनी थी, अगर हम बोल देते हाँ गुरुजी तो कितना अच्छा होता ना। सो ये 3 शिक्षाएं गुरुजी ने दी, पर गुरुजी का देने का तरीका कितना सुंदर। उसके बाद उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम बात नहीं मानते या तुम बात मोड़ते हो। हम अपने परिवार में अपने बच्चों से भी एक कोई छोटी सी हो जाए, उनको बोलो, उन्होंने नहीं मानी तो सदियों सदियों उसको बोलते, अरे तुमने वो मेरी तब बात नहीं मानी थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सब से गुरुजी ने जीने का तरीका सिखाया। उन्होंने कभी नहीं डांटा। उनके पास तो इतने लोग थे, हमारे पास तो छोटा सा घर गृहस्थी होती है। तो एक व्यवहार भी सिखाया उन्होंने कि कैसे पेशेंस रखनी है, कैसे वो करना। तो उनके हर सत्संग में एक मैसेज है। और मैसेज जो है, जितना मुझे लगता है, अब लगता है कि जितना आप उनको बार बार करते हो। क्यों बार बार गुरुजी करवाते थे? क्योंकि जितनी बार आप करते हो और जितनी बार आप सुनते हो, आपको उसमें एक नई चीज देखने को मिलती है। आपको उसमें एक गहराई में आप जाते हो, और आपको उसकी, जैसे बच्चे जब एग्जाम देते हैं, जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना, बेटा रिपीट करो, इसको रिपीट कर लो, लेसन को दोबारा पढ़ लो। मतलब जब आप बार बार पढ़ते हो तो आप उसकी अलग अलग आयाम समझते हो।
दूसरा गुरुजी ने सिखाया कितने ढंग से कि भाई आपको ये स्वीकार करना है कि आपके हिस्से में क्या है, आपके हिस्से में क्या आना है। तो मैंने शायद जरूर किया होगा कि जब लोग लाते थे प्रसाद तो ये होता था संगत जी की वो सामने नहीं रखते थे, हम गुरुजी के सामने नहीं, पीछे से किचन का अलग रास्ता था। तो किचन जब किसी का कोई हुआ, उसका बर्थडे है या उनके घर में कोई खुशी हुई है या वेडिंग एनिवर्सरी, लोग जो लाते थे तो वो किचन में दे देते थे। तो जब लंगर प्रसाद हो जाता था, छुट्टी का समय हो जाता था, तो गुरुजी वो एक बड़ी परात में वो आ जाता था और गुरुजी देते जाते थे सबको। तो अब उसमें लड्डू भी थे, उसमें बर्फी भी थी। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये पहली चीज तो ये कि आपको क्या वो चाहिए जो हाथ में गुरुजी ने लिया है और उसको बार 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 दबा दबा के और दे रहे हैं, और वो पीछे रखा हुआ है, वो गुरुजी ने एक पीछे रखा है, एक आगे, कई बार पीछे 2 उंगलियों से वो दबा रहता था, आगे की 2 उंगलियों से ऊपर किसी को प्रसाद देते थे। अगर आप उसको गहराई से देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये जो पीछे गुरुजी ने इतनी देर से इसमें अपनी शक्ति डाली है, अपना आशीर्वाद डाला, ये मुझे मिले। दैट्स नॉट योर चॉइस, वो चॉइस गुरुजी की है। और दूसरा ये कि आपको बर्फी नहीं चाहिए या आपको लड्डू नहीं चाहिए, तो यकीन मानिए आपको वो मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए। आप अगर वो खत्म भी होने वाला होगा तो आपके आगे वाले को वो गुरुजी दूसरी चीज दे देंगे और आपको वो देंगे, चाहे वो लास्ट पीस है जो आपको नहीं चाहिए। तो मतलब जो आपके रास्ते में आ रहा है उसको स्वीकार करने की आदत, उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, यानी सरेंडर। यानी गुरुजी ने कहा गाड़ी अगले महीने करो, तो सरेंडर। यानी आपको बर्फी नहीं चाहिए, आपको लड्डू चाहिए, तो बर्फी दे गुरुजी दे रहे हैं, सरेंडर। मतलब हर चीज को स्वीकार करो। तो जब हम वो स्वीकार करने लग जाते हैं ना संगत जी, तो सारी उलझने शायद जिंदगी का खत्म हो जाती है। फिर हमको बहुत सारी जिंदगी जो है ना अनकॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, सरल हो जाती है। तो कहते हैं ना, हम अपने विचारों से ही अपना भाग्य बनाते हैं। हम अपने विचारों को पॉजिटिव कर लें कि हाँ ये अच्छा है, जो हो रहा है ये बहुत अच्छा है। तो गुरुजी कहते थे अपनी सोच बदलो, अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो। मतलब विचार बदलो। तो अगला प्रोसेस ये है कि स्वीकार करो, और स्वीकार करने के लिए अपने विचार बदलो। और विचार बदलो मतलब पॉजिटिव सोचो। और अब मैं सोचती हूँ, आज ही मैं बोल रही हूँ ये कि पॉजिटिव की बात मैंने बड़ी बार कही, पर मुझे लगता है कि गुरुजी अक्सर ये बात क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे कि पॉजिटिव सोचना एक कॉन्टिन्यूअस एफर्ट है। वो एक दिन या हम सोचे हमने पॉजिटिव सोचना है, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वो तो आपको अपनी हर विचार के साथ अपने को देखना है, तोलना है कि क्या मैं सही सोच रही हूं या सोच रहा हूं। जब आप उसको, क्या मैंने उसके बारे में बुरा तो नहीं सोचा, तो जब आप पॉजिटिव सोचना चाहेंगे तो धीरे 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 ये आदत बनेगी, और फिर आप कर पाएंगे कि भाई नहीं, ये ऐसे नहीं, मुझे ऐसे सोचना है, ऐसे नहीं ऐसे। जैसे आप लोगों को आदत थी, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई तो अरे अरे भैया, जैसे लगता है कि बस जिंदगी तो थम गई। अब लगता है कोई बात नहीं, ये समय भी निकलेगा, या इसमें मेरे कर्म कट रहे हैं, या ये गुरुजी कुछ चाह रहे हैं कि मैं ऐसे इसमें से गुजरूं। सो दैट इज पॉजिटिव। और अगला ये है कि उसके बाद, ये मैं अंदर की सोच की बात कर रही हूँ, तो उसके बाद गुरुजी की कि अगला एक समस्या होती है कि दूसरे को देखकर हम तुलना करते हैं। वो तो एक बहुत ही हर घर में, हर मतलब ऑलमोस्ट हर व्यक्ति में एक आदत है कि हम तुलना करते हैं, अपने ही बच्चों में करते हैं,
अपने स्पाउस की दूसरे से करते हैं, अपने पैसे की दूसरे से करते हैं, अपनी नाम फेम की दूसरे से करते हैं, और उसी में हम दुखी हो जाते हैं। तो अगर दूसरे से हम अपनी तुलना ना करें और हम कहें कि ठीक है भाई वो उसका है या हमारा है, उसमें ये भी नहीं कि अरे भाई मेरी किस्मत में तो ये है, भैया उनकी किस्मत तो ऐसी है, तो उसमें भी फिर हम तुलना ही तो कर रहे हैं ना। तो ये भी नहीं, जब हम कहते हैं कि नहीं मेरी तो किस्मत ही ऐसी, मेरी किस्मत में ही है, तो फिर तुलना। जैसे गुरुजी ने कहा कि वो मैं सुनाया बड़ी बार कि आप आए कोई और वो वीआईपी इंडिया के, तो गुरुजी की कृपा से मैं चरण सेवा में थी, तो गुरुजी बोले हाँ की चांदेन। मैं क्या गुरुजी ये, कहते कौन है, मैं क्या गुरुजी ये, कहते की चांदेन। तो उनसे पूछा, कहते गुरुजी हमारे यहाँ आए। तो गुरुजी बोले असी की लैना, जिन्होंने आना इत्थे आवे। तो मैंने उनको कहा जी आप यहाँ आके गुरुजी का आशीर्वाद लें, ब्लेसिंग्स लें। सो चले गए। थोड़ी देर के बाद गुरुजी फिर बोले असी की लैना। थोड़ी देर बाद फिर कहते क्यों शांति असी की लैना। और ये अभी कोविड में सत्संग करते करते मुझे मन में आया कि इसका मतलब गुरुजी का क्या था कि हमने क्या लेना है किसी से। उसमें ये भी नहीं, उसमें ये भी नहीं कि अपने को नीचा, मतलब इस हमने क्या लेना है, हमने तुलना नहीं करनी है। मुझे लगता है इस थॉट के बड़े लेवल्स हैं। पहले तो ये कि हम बोलते छोड़ो यार हमने क्या करना है, छोड़ो ऐसे, हाँ नहीं, वो तो पॉजिटिव नहीं हुआ। वो पॉजिटिव नहीं हुआ। इसमें पॉजिटिव करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी का अगला वाक्य है, वो है प्यार। गुरुजी बोलते थे रब को लो डरो नी, रब नु प्यार करो। तो अगर गुरुजी को प्यार करना है तो गुरु संगत, जैसे अनु जी ने कहा कि गुरु रूपी संगत, तो फिर गुरुजी की संगत से प्यार करना है। तो अगर गुरुजी की संगत से प्यार करना है तो फिर तुलना क्यों, फिर उनसे ईर्ष्या क्यों? क्योंकि जब हम बाकी सब थॉट्स को प्यार से रिप्लेस कर देते हैं, बाकी सब हमारे घड़े से बाहर निकल गए, सिर्फ प्यार भर गया, तो फिर वो विचार नेगेटिव आएंगे ही नहीं। ठीक है, सब अच्छा, बहुत अच्छा है और आप खुश रहेंगे। गुरुजी बोलते थे खुश रहा करो, खुश रहा करो। गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था, खुश रहो, खुश होके गुरुजी के पास जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, अच्छे बन के जाओ और साफ सुथरे होके जाओ। ये भी होता था संगत जी, क्योंकि एम्पायर स्टेट में शुरू शुरू में थोड़े लोग होते थे, जैसे बढ़ने लगे तो वहां हॉल के साथ ही के अंदर ही एक टॉयलेट था। मुझे याद है उसकी दीवार के साथ माता जी बैठा करते थे पहले साल में। तो जाते थे लोग अंदर। अब जो भी है सर्दियों में और भी जाते थे, बुजुर्ग भी होते थे, तो थोड़ा सा अटपटा तो लगता था। तो बोलते थे, ये अनाउंस भी होता था कि भाई घर से आप लोग थोड़ा साफ सुथरे होके आया करो। पर अगर 2-3-4 घंटे हो गए हैं तो ये बात धीरे धीरे फिर बाद में ये हुआ कि वो सामने वाले प्लॉट में टॉयलेट्स बन गए, तो फिर वो बंद हो गया। सो ये भी है। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ चीजें जैसे अनफोल्ड हुई, और फिर क्या, जब बहुत संगत बढ़ गई तो ये हुआ कि जो पुरानी संगत है वो ऊपर जाएगी, ऊपर वाला उन्होंने खोल दिया अपना हॉल और जो लिविंग रूम था, और नीचे नई संगत को बैठने दो। इसका क्या मतलब है कि गुरुजी चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग ब्लेस हों, अधिक से अधिक लोगों को उनका आशीर्वाद मिले। सो मैं तो ये मानती हूँ कि गुरुजी ने शरीर भी यही इसीलिए छोड़ा। उनके शरीर छोड़ने के बाद गुरुजी पूरी दुनिया में व्याप्त हो गए। वो पहले भी व्याप्त रहे होंगे पर हम नहीं समझते थे। आज तो इट्स टेंजिबल, इट इज ओवरटली यू कैन सी कि हाँ गुरुजी सब जगह है। जैसे आप लोग कौन कौन से देश से यहाँ जुड़े हुए हैं। सो
ये तो गुरु जी का युग है संगत जी। आप सड़क पे जाएं दिल्ली में तो गुरु जी गाड़ी, तो हम लोग ये मानते हैं कि जो मेरा थॉट है या जब मैं जहां जा रही हूँ वो गुरु जी की अप्रूवल है। आप सुबह उठते हैं, जैसे किसी ने कहा मेरा दिन गुरु जी के साथ शुरू होता है, तो गुरु जी हैं। और आप कपड़े पहन रहे हैं, गुरु जी चंगा है क्योंकि गुरु जी खुद ही तो पूछते थे, यूं देखते थे ऊपर से नीचे तक। एक बार मैं अपने हस्बैंड के लिए मैं वो फैब इंडिया से लेके गई कुर्ता पजामा, मैंने इनको कहा पहनो, तो वो पहन के गए शर्ट पैंट की जगह, तो गुरुजी कहते तो चंगा है तू होर खरीद के दे। सो मतलब गुरुजी हर चीज वो करते थे। फिर यूं देखते थे, कभी मैं साड़ी पहन के गई तो नीचे से ऊपर, या मैं ऑफिस से बहुत जल्दी में गई हूँ, हाँ फंक्शंस में हम पहनते थे, जब गुरुजी शादियों में ले जाते थे तो हम लोग साड़ी वाड़ी पहनते थे, पर वैसे मैं तो कमीज सलवार ही पहनती थी, और या चूड़ीदार, और मतलब ट्राउजर्स मैंने कभी नहीं पहने गुरुजी के सामने। एक बार पहने थे तो काफी मेरा वो संगत, वो सत्संग भी बहुत ज्यादा, बहुत गूढ़ है वो सत्संग। सो पर कभी साड़ी, बहुत जल्दी मैं ऑफिस से निकली तो मैंने हाथ मुंह धोए, और टाइम मतलब अब बहुत देर हो जाएगी, कपड़े बदलूंगी, तो मैं चली गई, तो यूं देखेंगे, और फिर 2-3 साल में एक बार, फिर जाने से पहले एक बार फिर बोलेगा तू साड़ी पाई है, मैं कहा जी, तो मैं चुप रही, तो सूट पाया। सो अब मैं सत्संग में सूट ही पहन के जाती हूँ, और गुरु जी की जैसी मर्जी। सो मैं ये कह रही हूँ कि जब वो आपकी हर चीज में, आपने गाड़ी खरीदनी, आप कहीं जा रहे हो, आप ये कर रहे हो। एक बार अंकल जा रहे थे कहीं, जा रहे थे अपने, वो दिल्ली से बाहर काम करते थे, तो बोले गुरु जी मैं कल जाना, कहते चल छाड़ की करना है, कल तू परसों चलिए। सो ये तो आपने बड़े सत्संग सुने हैं कि गुरु जी की मर्जी से, गुरु जी के समय से जाना होता था। किसी की फ्लाइट है, बंदे गुरुजी जाना है, चल लंगर खा के जाए। सो मतलब हर चीज, इसका क्या है, इसका है सरेंडर, स्वीकार, स्वीकार, हर चीज स्वीकार करो। हमने की उस समय, पर कुछ नहीं भी की, हमें समझ नहीं थी, आज भी नहीं है। कई बार हो जाता है, गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था कि हम नई संगत को जोड़ें, तो और कई बार बोलते थे कि अपने उनको लेके आओ, अपने ऑफिस के भी लोगों को लेके आओ। तो अब हर चीज की कुछ एक सीमाएं होती हैं, या हम अपने मन में बना लेते हैं, तो आदमी हिचकिचाता भी है संगत जी, तो हम नहीं भी कर पाए। अब वो जो भी उसको कह लें, आई एम श्योर, पर उसके बाद गुरुजी ने ये कभी नहीं कहा कि तेनू ये किया सी तो तू नहीं किता, नो, नेवर, नेवर। एक बार किसी ने कहा भी वैसे कि, अब मैं नहीं जानती हमारा ये इतना गहरा अपराध था या जो भी था, एक बार किसी ने कहा कि गुरुजी आप किसी को ये नहीं कहते कि भाई नॉनवेज ना खाओ, या ये ना करो, या वो ना करो। तो गुरुजी कहने मैं क्यों करना, मैं क्यों कहना, ये मेरे सामने की बात नहीं है, इसलिए आई कैन नॉट कोट अनकोट, जो मैं पंजाबी में, जो मेरे सामने हुआ है उसको तो मैं गुरुजी के शब्दों में कहने की कोशिश करती हूँ, पर ये मेरे सामने की बात नहीं है। तो गुरुजी ने कहा अपने शरीर को, अपने उसको शमशान बना लो, मैं क्यों कहना। सो नॉट कि एवरीथिंग गुरुजी टोकते थे, ऐसा कुछ नहीं। चीजें समझनी होती थी, कुछ बहुत चीजें ना संगत जी कोई इतनी ओवर्ट भी नहीं थी, बहुत सी चीजें बड़ी सटल लेवल पे होती थी, बहुत सटल। गुरुजी इशारा, या आंख का इशारा, या उंगली का इशारा, उसमें करते थे। अब मुझे नहीं पता, जैसे अब मेरे को समझ में आया, जैसे गुरुजी जो वेडिंग कार्ड्स देते थे, वेडिंग कार्ड्स भी बांटने का गुरुजी का बड़ा अनूठा तरीका था। जैसे संगत में लोग बैठे हैं तो गुरुजी यूं, और गुरुजी ने हाथ में, किसी ने दिया कार्ड तो संगत जो सेवादार हैं वो पकड़ाते जाएंगे एक बार,
एक एक करके, और गुरु जी यूं देखेंगे, फिर यूं लिखेंगे, यूं देखेंगे, लिखेंगे। और स्वीट ये था कि वो गुरु जी सिल्वर या गोल्डन पेन लेते थे, और उसको यूं यूं ठक ठक करके लिखे करेंगे और फिर लिखते जाएंगे, और लिख के ना फिर यूं उंगली से इशारा करेंगे, इशारा करेंगे तो किसी को लगेगा कि, एक को लगेगा कि मुझे बुलाया, वो खड़ा हो जाए तो गुरु जी इशारे से करके कि नहीं बैठ जाए, क्योंकि बी भी खड़ा हो जाएगा, नहीं उसको बिठाया, फिर सी की तरफ तो उसको समझ आएगा कि मुझे बुलाया, तो उसको कार्ड मिलेगा। ये भी स्वीकार करना है, भाई उनको कार्ड मिला है, मुझे नहीं मिलना, ये भी ईर्ष्या। तो गुरु जी ने कितनी तरह से बताया कि आपको कंपैरिजन नहीं करना, आपको तुलना नहीं करनी, आपको जो मिलना है वो आपको मिलना है। और ये जैसे वो कार्ड दिया, अब मेरे पास जितने कार्ड है, वो कार्ड तो जाहिर है मैंने नहीं रखे, पर गुरुजी का लिखा हुआ वो रखे हैं, वो मैंने काट काट के। तो उसमें मैं देखती हूँ कि किसी भी दो कार्ड में एक सा नहीं नाम मेरा, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में मेरा और मेरे हस्बैंड का, किसी में मेरे ऑफिस का, किसी में, पर किसी में भी मेरे सरनेम के स्पेलिंग सेम वो नहीं है जो मैं यूज करती हूँ, या जो है भसीन नहीं है। अब मैंने सोचा कि क्या गुरुजी मुझे चाहते थे कि ऐसे मैं बदल दूं, क्योंकि गुरुजी ने बहुत लोगों के नाम बदल दिए फर्स्ट नेम, पर मैंने तो नहीं किया। अब गुरुजी ने कहा भी नहीं कभी मुझे, तो मैं सोचती थी गुरुजी ऐसा तो नहीं कि उनसे कोई बात छिपी हो या उनको कुछ पता ना हो, गुरुजी को सब पता था। वो आपके ऑफिस से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, बॉलीवुड से लेके, संगत जी, गुरुजी को सब पता था। हाँ, गुरुजी फिल्में देखने भी संगत को ले जाते थे, हम तो कभी नहीं गए उस साथ में। हाँ, होटल ले जाते थे और वो सब करते थे गुरुजी, और चाइनीज सूप में बटर डालते थे गुरुजी। गुरुजी का अपना एक बहुत, मतलब गुरुजी जो है ना, जिंदगी खूब खुल के जीने का ढंग उन्होंने सिखाया। अब जिसकी जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से जिंदगी को खुल के जियो, ये गुरुजी ने सिखाया। खुश रहो, जिंदगी को खुल के जियो, खूब प्यार करो, और हाँ, जैसे हेलो हेलो कीता करो, मतलब संगत के साथ मिलो जुलो। गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था जब आप संगत के साथ जुड़ो। जैसे मैंने बताया एक बार की रात को गुरुजी ने किसी को हमारे यहाँ भेजा, तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने तो कहा, तू तिरका आंटी तिरका तो बस स्टैंड कितनी दूर है? तो आई थॉट इट्स अ स्ट्रेंज क्वेश्चन। सो मैंने कहा जी गुरुजी, थैंक गॉड मैंने कहा गुरुजी पास ही है। सो कहते तू आंटी छड़ देंगी? तो मैं कहा जी गुरुजी। और इतनी विनम्रता संगत जी। तो ये भी सिखाया उन्होंने कि गुरु हैं और हमारे जैसों को इतनी जैसे समझ लो कि हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं, हाथ नहीं जोड़े पर मतलब बोला, और हाथ भी जोड़ते थे वो लोगों को, नमस्ते करते थे आते हुए जाते हुए, नए किसी से इंट्रोड्यूस करो, तो ये विनम्रता। मैं पीछे आई सुन के, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या कहा? मैंने कहा ऐसे ऐसे बोला, इनको छोड़ देंगे। तो कहते 12 बज गए हैं, जब कोई छुट्टी होगी देर और ये चंडीगढ़ जाएंगे, बहुत ठंड है, तो तुम पूछो गुरुजी रात को इनको रख ले। मैं गई, मैं कहा गुरुजी रात को रख ले। तो हाँ गुरुजी, हाँ आओ आओ, बड़े खुश गुरुजी, बहुत खुश गुरुजी। मतलब संगत के साथ मिलो, उनकी आओ भगत करो, उनको अपने घर ठहराओ, तो गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था। सो गए, हमने सत्संग किया, जो भी धीरे धीरे शुरू हुआ। उसके बीच में ये हो गया कि भाई किसी ने कह दिया कि उस दिन ना वो पीले चोले में, जो आपने संगत जी बहुत अक्सर पीला चोला देखा होगा, वो जो फोटो है मेरे घर में भी पीले चोले का ये फोटो है, तो वो पीला चोला कि उस दिन गुरुजी चंडीगढ़ आए थे। मैं कहती गुरुजी दिल्ली थे? गुरुजी चंडीगढ़ आए थे? नहीं गुरुजी दिल्ली थे। तो मुझे 2 मिनट में लगा, मैंने कहा ये क्यों हम आर्ग्यू कर रहे हैं,
और मेरे को सडनली याद आया कि जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है उसमें तो है ना कि वो एक समय एक से ज्यादा जगह हो सकते हैं। और चांस की बात है कि फिर गुरुजी ने मेरे सामने किसी को कहा कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़नी चाहिए। सो मैंने पहले पढ़ी हुई थी गुरुजी के पास जाने से पहले। सो आई कुड रिलेट कि वो एक समय एक से ज्यादा जगह होते हैं। तो इस एक एक सत्संग में कितने मैसेजेस हैं। पहला ये कि प्यार से मिलो, लोगों को होस्ट करो। दूसरा ये कि वो एक से ज्यादा जगह हो सकते हैं। तीसरा ये कि उनके सत्संग सुनने का मौका मिला। चौथा ये कि जब उनको सुबह छुड़वा दिया और मैं तो ऑफिस चली गई, शाम को जब गए तो जैसे ही मैंने सीढ़ी उतरी तो गुरुजी बोले, फिर तू 5 सवेरे 4 या जो भी उस तक गल्ला कीतियां। मतलब जो आप घर में कर रहे थे गुरुजी को वो भी पता। यानी गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट। गुरुजी हर जगह है, वो हर जगह है। वो आपकी हर एक्टिविटी देखते हैं, वो आपकी हर विचार को समझते हैं। आपका विचार है कि मुझे लड्डू चाहिए, गुरुजी बर्फी देंगे। और उसी में वो आपको शिक्षा देते हैं। वो आपको नॉर्मल पढ़ाई की तरह नहीं पढ़ाते, वो आपको नॉर्मल ग्रंथों की तरह नहीं बोलते। और वो इतने सटल ढंग से, इतने प्यार से, उसको जताए बिना, सबसे बड़ी चीज है जताए बिना वो आपको सिखाते हैं, जताए बिना आपको आशीर्वाद देते हैं। हाँ, एक चीज गुरुजी और कहते थे, प्रैक्टिकल 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 करके दिखावे। कोई जब होता था ना सत्संग कोई, तो ये किसी की बीमारी, असाध्य बीमारी ठीक हुई तो बोलते थे गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखावे। और गुरुजी भी बोलते थे कि आपको अपना जीवन प्रैक्टिकली जीना है। ये मैंने पिछली बार भी कहा था कि गुरुजी कहते थे कि बंदे नु बुद्धि दिती हुई है, गावां मज्जां नु बुद्धि नहीं दिती है, तो अपनी बुद्धि का भी तो इस्तेमाल करो ना। अर्थात इट्स नॉट अ ब्लाइंड फेथ, इट्स नॉट अ ब्लाइंड फेथ। और उन्होंने हमें वहमों से दूर किया संगत जी। कोई वहम नहीं करना। एक बार किसी का कुछ पता नहीं क्या, बिल्ली का, तो गुरु जी कहते तेरा बिल्ली वड्डी की तेरा गुरु वड्डा। तो कोई वहम नहीं, कोई वहम नहीं करने। पहले होता था अरे आज तो ये जोत बुझ गई, ये हो गया, वो हो गया। अब मन नहीं डरता कि ये हुआ, कि हाँ गुरुजी ऐसा ही चाहते होंगे, दिस इज व्हाट ही वांट्स, इट्स ओके। दैट इज व्हेन यू एक्सेप्ट थिंग्स। इट्स नॉट इजी, आई डू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर एटलीस्ट अगर हम उस जर्नी पे हैं तो हम एफर्ट तो कर सकते हैं ना संगत जी। अब मुझे नहीं पता ईश्वर क्या है, मुझे नहीं पता डिविनिटी क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि हमारे अपने हाथ में कुछ नहीं है। हम वो सोच नहीं सकते जो हमारे जीवन में होना है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, उसे स्वीकार करें। जो कल हो रहा है वो भी अच्छे के लिए होगा, उसे भी हम स्वीकार करें, उसको स्वीकार करें और उसको गले लगाएं, अंगीकार करें, तो हम खुश रह सकते हैं। मतलब हर चीज जो है ना एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। तो गुरुजी ने जो सिखाया, गुरुजी ने जो दिखाया, वो जिंदगी जीने के लिए एक एक कड़ी, एक एक मोती हम पिरोते जाएं तो इतनी खूबसूरत हमारे जीवन की माला बन जाए। गुरुजी ने कहा कि मंदिरां च कुछ नहीं पिया, इट्टां ने इट्टां। हस्बैंड वाइफ की सेवा करे तो वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, वही मंदिर। हम कहीं बाहर बड़ी सेवा करके आए और घर में आके हमारा व्यवहार अलग हो तो उसका कोई फायदा नहीं। फिर गुरुजी कहते थे, ये मेरे सामने नहीं बोला पर किसी को बोला कि तुसी लिपस्टिक लगा रहे हो ना तो विच गुरु नजर आवे। तो अगर आप लिपस्टिक लगा रहे हैं और तो आप बोलोगे ना गुरुजी ठीक लग रही, तो फिर वो तो दोस्ती हुई ना संगत जी। वो डिविनिटी तक सीमित नहीं है, फिर वो तो आपकी दोस्ती हुई।
तो गुरु जी की जो प्रभा मंडल है, जो आभा है, जो हेलो है, उसकी रश्मियां अनगिनत है। वी कैनॉट इवन काउंट। हम उनकी ब्लेसिंग्स का बखान कर ही नहीं सकते। जैसे वो है ना कि एक श्लोक है, हाँ, वो जो रावण शिव के बहुत बड़े भक्त होते माने गए हैं, अनन्य भक्त, क्योंकि उन्हें अपने सिर काट काट के उनको किए, चरम सीमा भक्ति की, चरम सीमा सरेंडर की। तो महिमन स्तोत्र में है एक कि अगर वृक्ष जितने हैं उनकी शाखाएं कलम बन जाए और जितने समुद्र हैं वो उनकी पानी, और पहाड़ में जितना वो है उनकी स्याही बन जाए, और शारदा स्वयं लिखवाएं, देवी सरस्वती और गणपति लिखे। गणपति जो है ना बहुत फास्ट, क्योंकि उनका तो वही है। हमारी माइथोलॉजी में एक्चुअली मेटाफर्स हैं, प्रतीक हैं कि कान इतने बड़े अर्थात सुनना है ज्यादा, और मुंह उनका छुपा हुआ मतलब बोलना है कम। तो अगर वो लिखे तो भी आपके गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? सो गुरु जी के गुणों का बखान करने की ना तो मेरी औकात है, ना मुझे समझ है, और ना ही मेरी कोई मंशा है। बस गुरु जी अपने आनंद में, अपना जो उनका आनंद का सागर है ना, उसमें हमें गोते लगवाते रहें। हम संगत के साथ जो भी हमने देखा, मैं तो कहूंगी देखा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और समझने की तो शायद हमें इतनी बुद्धि नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत समझा या देखा और उसको हम बांट सकते हैं वो बांटें। और गुरु जी के क्या चाहते थे वो आपसे, हम अब क्या चाहते हैं वो तो हम बार बार मानते हैं, गुहार करते हैं। हालांकि गुरु जी कहते थे मन्नो मंगो नहीं, इसके भी बड़े सत्संग हैं, और शायद पहले कभी शेयर किए होंगे। कुछ दोबारा शेयर कर देते हैं क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसा बताया भी गया हुआ है कि हर बार कुछ नई संगत जुड़ी होती है। सो ईर्ष्या का एक और, जैसे गुरुजी अचानक क्यों ऊपर को हाथ करेंगे, हाथ में हमारे सामने तो लड्डू ही आए जो दिव्य प्रसाद, और फिर उसके बाद गुरुजी थोड़ा नीचे सिर हो जाता था उनका, और वो थोड़ा थोड़े उसके कण सारे जमीन पे बिखर जाते थे, और वो लड्डू प्रसाद गुरुजी किसी को देखते थे। उनके पास आज भी 10-15 सालों से या जितने सालों से अलमारी में वो बंद है, वो ना तो खराब होता है ना उसकी खुशबू जाती है। तो आपको लग सकता है कि मुझे नहीं मिला, भाई क्यों मिलेगा आपको? अगर गुरुजी चाहते तो मिल जाना है, आपने सोचना ही क्यों है? जो गुरुजी ने, जो आपको मिला है, क्या वो आपने सोचा था? नहीं ना। हमें जो मिला है वो हमने सोचा तो नहीं था कि मेरे पास ये होगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हम अपने आप को पात्र समझते हैं कि या आई डिजर्व ऑल दिस, आई डिजर्व ऑल कंफर्ट्स, बट डू वी रियली डिजर्व? हम अगर अपने आप से पूछें, मेहनत करा, बहुत लोग दुनिया मेहनत करती है, नहीं मिलता लोगों को। बहुत बड़े बड़े परिवारों के बच्चे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, जरूरी नहीं है वो उतनी अच्छी कमाई भी करें। सोचें कि अब मेरा बच्चा तो बहुत बड़े स्कूल या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या जहां भी चला गया, प्रोफेशनल हो गया। पीपल फेल इन लाइफ। आप सोचो हमारी बेटी की शादी बड़ी अच्छे घर में हो गई और बहुत लायक लड़का है, ये है, that man may not be a very good husband or the girl may not be a very good wife. So
हम किसी चीज को ग्रांटेड नहीं ले सकते। हमें जो मिला है वो उनकी बड़ी कृपा, और जो नहीं मिला उसमें हमारी भलाई ही थी, तभी नहीं मिला। सो हम क्या डिजर्व करते हैं ये गुरुजी जानते हैं। वी डोंट नो, वी डोंट नो। और इसलिए हर चीज में गुरुजी का शुक्राना। ये इतना मान कि संगत के लोग कहते हैं आप अपने शेयर करिए सत्संग, इसके लिए गुरुजी का शुक्राना। हमारी तो कोई औकात नहीं है। हमारी क्या औकात है? हमारी औकात गुरुजी बनाते हैं। वही थॉट किसी के मन में डालते हैं, वही थॉट हमारे मन में डालते हैं कि हमें क्या कहना है। अब मुझे तो, मैं बार बार पूछती हूँ तो मुझे तो यही आता है कि भाई आज तो सम अप कर दो, जस्ट डोंट शेयर। गुरुजी इज नॉट अ मिरेकल बाबा। Miracles don't happen every day. They do happen, but don't think they happen as you want it. आप चाहते हैं मेरे जीवन का बस गुरुजी ये कर दो, ये कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनकी जब मर्जी है आपको वो सब मिलेगा जो आपने नहीं सोचा, और मर्जी उनकी है। उसके लिए गुहार लगाने से नहीं, हाँ उसके लिए हम अपना आचरण शुद्ध कर सकते हैं। गुरुजी बोलते थे अपने कर्म काट लो। जो हमें, जिनको हम कष्ट मानते हैं वो, वैसे हम उसमें शिक्षा, अगर हम उन कष्टों से ना गुजरे तो हमारा जो है ना वो अंदर तपेगा नहीं। जिसे कहते हैं सोना तप के ही सब कुछ बनता है। सो वो कष्टों से हमें गुजरना है। और जब हम ये सोचें ये हमारे अपने कर्म है तो उन कष्टों की कोई शिकायत नहीं होती, चाहे वो शारीरिक कष्ट है, चाहे मानसिक है, चाहे भावनात्मक है, चाहे आर्थिक है, व्हाटएवर इट इज। सो अगर हमारे अपने कर्म में, और वो भी गुरुजी कहते थे कि 90% तो मैं लेता हूँ, 10% तो हम उसमें ही तकलीफ में हो जाते हैं। और जब हम ये समझते हैं ये हमारे कर्म है तो हमें किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं रहता, तो हम मुस्कुराकर जीवन जी सकते हैं। तो संगत जी, मैंने बहुत सोचा कि भाई मैं कोई, आई एम नोबडी हियर कि मैं सरमन दूं या कहूं, पर जो गुरुजी ने दिखाकर या थोड़ा कहकर सिखाया वो मैंने बांटने की आपके साथ कोशिश की। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके लिए, आपके मन में बसी उनकी बातें बसें आपके मन में, और बड़ी कृपा उनकी